हेलो नमस्कार, कम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आज अध्ययन करने वाले राजस्थान के अंदर कुछ विशेष व्यक्ति वे हैं। उन व्यक्तियों को उनके कार्य के अनुसार उन्होंने क्या क्या दे यानी राजस्थान के लिए किया है, इसके अनुसार उनको भी कुछ उपनाम दिए गए हैं। तो उन सभी के रिलेटेड जो उपनाम है उन नामों को लेकर आज हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। और राजस्थान में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने बहुत योगदान राजस्थान को बनाने में, राजस्थान के जो धरोहर के रूप में सजाने में योगदान दिया है, उन सभी का यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। और कई एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने की पूर्ण संभावना होती है, क्योंकि वन लाइनर के अंदर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। ऐसे अधिकतर क्वेश्चन तो बनता ही है, लेकिन मतलब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है ये भी हम आपको पूरे डिटेल से बताएंगे। तो आपको देखना है ये सीरीज। और ये जो राजस्थान के व्यक्तियों के उपनाम हैं, इनसे लेकर आपके क्वेश्चनों में देखने को मिल जाता है। और जो आपके हाल ही में एग्जाम होंगे, जैसे आपका सीईटी का होगा या आपका पीटीटी का, बीएसटीसी का, या फिर कोई वनपाल वन रक्षक का, एलडीसी का एग्जाम होता है, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगे। तो हमें पता होना चाहिए भाई कौन से व्यक्ति को क्या उपनाम दिया गया है। जैसे बात करें, एक उपनाम दिया हुआ है जैसे चिड़ावा का गांधी, यानी राजस्थान का एक ऐसा व्यक्ति है जिसे राजस्थान का एक ऐसा व्यक्ति जिसको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। तो वह व्यक्ति है प्यारेलाल गुप्ता। यानी कि जो प्यारेलाल गुप्ता है इनको कहा जाता है यानी राजस्थान में चिड़ावा का गांधी। यानी चिड़ावा एक स्थान है, तो चिड़ावा के वहां पर रहते थे प्यारेलाल गुप्ता जी, तो उन्हीं को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। वही बात करें राजस्थान का गांधी, यानी कि एक तो एक क्षेत्र यानी क्षेत्र विशेष के नाम से किसी आदमी को अलग अलग नाम दिया जाता है, या कोई स्थान के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। तो वही एक प्रो संपूर्ण राजस्थान की बात कर रहा है कि संपूर्ण राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। तो संपूर्ण राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। यानी जो गोकुल भाई भट्ट है इसको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। वही कई बार एग्जाम में भी पूछ लेता है कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो भोगीलाल पांड्या है, यानी भोगीलाल पांड्या है, इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। वही राजस्थान के अंदर मारवाड़ का गांधी, यानी जो मारवाड़ जो मरुस्थल इलाका है, यानी जोधपुर वाला जो इलाका है उससे कहा जाता है मारवाड़। और मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, जय नारायण व्यास को। यानी जो जय नारायण व्यास हैं इनको मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। वही बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, जो मेवाड़ है उनका गांधी कहा जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। जो माणिक्यलाल वर्मा है इनको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। वही अगला जो व्यक्ति है जिसे उसे कहते हैं राजस्थान की मरु कोकिला, एक लेडी थी उनका नाम था, यानी राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा गया है, गौरी देवी को मरु कोकिला कहा गया है। वही राजस्थान की कोकिला की बात करें, एक तो मरु का मतलब मरुस्थल इलाके की जो कोकिला है वो तो गौरी देवी को कहा गया है। वही संपूर्ण राजस्थान की कोकिला किसे कहा गया है, वो कहा गया है अल्लाह जिला बाई को। अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की कोकिला कहा गया है। वही राजस्थान का कबीर, यानी जो कबीर थे उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा गया है। और राजस्थान के अंदर गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में किन्हें जाना जाता है, राजस्थान में गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को जाना जाता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि राजस्थान में गांधी के पांचवें पुत्र किन्हें कहा जाता है, तो जमनालाल बजाज को कहा जाता है। ये वो फैक्ट चीजें हैं जो कि आपके एग्जामों में वन लाइनर में पूछ ली जाती है। और ये नाम अगर आपको पता होंगे तो आप जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको इजी वे में हल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट, एक तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। वही राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी को कहा जाता है। और राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को। आधुनिक राजस्थान का निर्माता,
आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है। वहीं वागड़ की बात करें, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो वागड़ की मीरा कहते हैं गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। वहीं राजस्थान की लता की बात करें तो राजस्थान की लता कहा जाता है सीमा मिश्रा को राजस्थान की लता कहा जाता है। और राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। या जो मीराबाई है इसको राजस्थान की राधा कहा जाता है। अभी पिछले एग्जाम हुआ था पुलिस का या जेल पढ़ने का, उसके अंदर राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है ये क्वेश्चन आया था, और उसका जो ऑप्शन आंसर लगाना था मीराबाई लगा के इसको राजस्थान की राधा कहा जाता है। वही राजस्थान का नरसिंह यानी राजस्थान का नरसी किसे कहा जाता है? ये राजस्थान का नरसी कहा जाता है। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसी कहा जाता है। वही राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मुनोत नैणसी को। राजस्थान का अबुल, वही मेवाड़ का उद्धारक यानी जो मेवाड़ था, राजस्थान में जो मेवाड़ एरिया था उसका उद्धार करने में किसने सबसे ज्यादा योगदान दिया था? तो राणा हमीर ने अपना योगदान दिया था, इसीलिए राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। वही बात करें पानी वाले बाबा को, तो राजस्थान में पानी वाले बाबा कह दो या जोहड़ वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को पानी वाले बाबा या जोड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था राजस्थान की उड़न परी यानी राजस्थान की जो उड़न परी है ये किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है हमीदा बानो को। हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। तो यहाँ से हमारे अभी पिछले एग्जामों में एक तो राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, और राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, वही राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमें अभी हाल ही में जो हमारे पुलिस का या हमारा जेल पढ़े का एग्जाम हुआ था उनके अंदर ये क्वेश्चन वन लाइन में पूछे गए थे। अगर हमें ऐसे पता हो, राजस्थान का नेहरू कहा जाता है युगल किशोर चतुर्वेदी। युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो युगल किशोर चतुर्वेदी जी हैं, किशोर चतुर्वेदी जो राजस्थान के अंदर जो युगल किशोर चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने नेहरू जी के समान ही राजस्थान का बहुत कार्यभार संभाला है, इसीलिए इनको कहा जाता है राजस्थान का नेहरू। वही मारवाड़ का भूला बिसा राजा यानी मारवाड़ में एक ऐसा राजा हुआ है जो राजस्थान के अंदर जो भूला बिसरा राजा था वो था राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। वही बात करें चंदन का चितेरा कहा जाता है पवन जांगिड़ को, यानी जो पवन जांगिड़ है इसको कहा जाता है चंदन का चितेरा। यानी जो पवन जांगिड़ है इसको कहा जाता है चंदन का चितेरा। चंदन का चितेरा किसे कहा जाता है? पवन जांगिड़ को चंदन का चितेरा कहा जाता है। वही हसमत वाला राजा है ये किसे कहा जाता है? मालदेव को। यानी जो मालदेव है इसको कहा जाता है हसमत वाला राजा। यानी हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है हसमत वाला राजा कहा जाता है। वही बात करें हल्दी घाटी का शेर, यानी हल्दी घाटी जब युद्ध हुआ था तो उसके अंदर शेर की तरह जिसने दहाड़ भरी थी वो कौन था? राजस्थान का वो था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो है हल्दी घाटी का शेर कहलाता है। यानी राजस्थान में अगर हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर शेर की तरह जिसने लड़ाई करी वो कौन थे? महाराणा प्रताप थे, इसलिए इनको कहा जाता है हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। वही बात करें बागड़ यानी वागड़ का धनी, यानी एक तो बागड़ होता है एक वागड़ होता है, तो वागड़ का धनी किसे कहते हैं? यानी वागड़ का धनी कहा जाता है संत मावजी को वागड़ का धनी कहा जाता है। राजस्थान का बदनाम राजा, यानी राजस्थान के अंदर एक ऐसा राजा भी हुआ है जो बदनाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो राजस्थान का बदनाम राजा कौन है? राजा जगत सिंह जो थे राजस्थान के एक बदनाम राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वही भीलों का चितेरा, यानी जो भीलों के चित्र बनाने में माहिर था उसे कहते हैं भीलों का चितेरा। तो भीलों का चित्र बनाने में सबसे जो माहिर था वो था गोवर्धन लाल, यानी गोवर्धन लाल जो थे राजस्थान के
गोवर्धन लाल जो कि भीलों के यानी जो भील समाज होते हैं उनकी टापरियां, उनके रहन सहन, उनके वस्त्र कैसे पहनते थे, उनके चित्र बनाने में माहिर था, इसलिए इसको कहा जाता है भीलों का चितेरा कहा जाता है। वही भैंसों का चितेरा, यानी भैंसों का यानी जो हमारी गाय यानी जो हमारे पशु होते हैं, भैंसें होती है, उन भैंसों के चित्रकार यानी उन पे डिजाइनिंग, मतलब उनके जैसे उन भैंसों के चित्रकार यानी भैंसों पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो, या फिर भैंसों के चित्र बनाने में कौन सबसे ज्यादा माहिर था, वो तक परमानंद जी। परमानंद जी जो है राजस्थान के ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनको भैंसों के चित्र यानी भैंसों पर चित्रकारी करने का या फिर भैंसों के चित्र बनाने में माहिरता हासिल थी, इसीलिए इनको कहा जाता है भैंसों का चितेरा। किन्हें कहा जाता है? परमानंद जो कहा जाता है। बीलों का चितेरा कैसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल को कहा जाता है। राजस्थान का बदनाम राजा राजा जगत सिंह को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। हसमत वाला राजा मालदेव को कहा जाता है। चंदन का चितेरा पवन जहांगीर को कहा जाता है। वही राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नेहरू कहा जाता है युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके थे उपनाम जो कि राजस्थान के अंदर इन्होंने राजस्थान के अंदर अच्छा योगदान दिया था, इसलिए इनको राजस्थान में उपनाम भी दिए गए हैं इनके कार्य के अनुसार।